गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। देखिए इसमें सोल्यूशन वाले में हमने बताया था आपसे कि नॉर्मलिटी अगर हमारे पास होती है, नॉर्मलिटी तो मैंने आपसे कहा था कि 1 लीटर बिलियन अगर हमारे पास है, 1 लीटर सोल्यूशन है, तो जो भी उसमें इक्विवेलेंट नंबर आते हैं, जो भी तुल्यांकों की संख्या होती है, उसे ही नॉर्मलिटी कहा जाता है। इसके लिए हमने आपसे बताया था कि नॉर्मलिटी कभी भी निकालनी होगी, नॉर्मलता जिसको कहा जाता है, नॉर्मलता को हमने आपसे बताया था कि नॉर्मलता को लिखा जाता है कैपिटल एन से। अब इसी पर एक क्वेश्चन आपके सामने है कि 40 ग्राम NaOH अगर हमारे पास है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 40 ग्राम NaOH को 500 ml वाटर में घोला गया है, 500 ml वाटर में घोला गया है, तो बिलियन की नॉर्मलता बताइए। तो बिलियन की नॉर्मलता बताइए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि 40 ग्राम NaOH soluble in the 500 मिली वाटर जल में, फार्मूला क्या होता है इसका H2O, that calculate the normality of solution। ये दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने। देखिए कह रहा कि 40 ग्राम NaOH को अगर 500 ml जल में घोला गया है तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। यानी 40 ग्राम NaOH soluble in the 500 ml water that calculate the normality of solution। अब यहां पर नॉर्मलिटी निकालनी तो क्या क्या चाहिए, इसके लिए देखिए यहां पर दिया गया है 40 ग्राम NaOH, यानी कहीं ना कहीं हमें यह पता चल गया है कि सैल्यूट का जो वेट है वो कितना दिया गया है, W बराबर दे दिया गया है 40 ग्राम। W बराबर कितना दे दिया गया है, 40 ग्राम। दूसरी चीज W बराबर 40 ग्राम, और ये कह रहा कि 500 ml वाटर में घोला गया है, यानी कहीं ना कहीं जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन आपके पास दिया हुआ है, जो बिलियन दिया गया है उसका जो आयतन दिया गया है वो 500 ml दिया गया है। यानी सोल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया गया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ये किसका वेट दिया गया है, सैल्यूट का। सैल्यूट का मतलब क्या होता है, सैल्यूट का मतलब क्या होता है, विलेय। तो विलेय का बेटा जो भार दिया गया है कितना दिया गया है, 40 ग्राम, और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। और जो बिलियन का आयतन दिया गया है, यानी हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका जो इन्होंने वॉल्यूम दे दिया गया, कितना दे दिया गया है, 500 ml। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम नॉर्मलिटी का फार्मूला लगाते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है विलेय के तुल्यांक की संख्या अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, ये आपके पास होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि n बराबर होता है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में निकालना है आपको, लीटर में। ये दे दिया गया है आपके सामने। यानी नॉर्मलिटी का फार्मूला आपके सामने दे दिया गया है कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, यानी n बराबर हम ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द सैल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और आपका वॉल्यूम किसमें दिया हुआ है, 500 ml में। तो कहीं ना कहीं 500 में क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जो निकलेगा यानी कहीं ना कहीं आपका 1/2 आ जाएगा। तो जो भी आपका यहां पर वॉल्यूम आएगा तो उसको हम पुटअप करेंगे यहां पर ले आकर के। दूसरी चीज अब जरा ध्यान दीजिए, विलेय के तुल्यांक निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांक की बार। कल ये फार्मूला हमने बताया था, तो अब हम इसको मिटा रहे हैं और आगे देखते हैं कि इसको कैसे लगाया जाएगा। देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां से ये आपका दिया हुआ है, देखिए ये कह रहा है कि W जो दिया गया है 40 ग्राम, यानी यहां पर लिख लीजिए W बराबर कितना दिया गया है, 40 ग्राम, और B कितना दे दिया गया है आपके पास, 500 ml। और यहीं पर मैं पता कर लेता हूं कि NaOH जो हमारे पास दिया गया है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मोलर मास कितना होता है, mm का मतलब होता है अणुभार। अणुभार आपको अच्छी तरह पता है कि सोडियम का अणुभार कितना होता है, 40, क्योंकि सोडियम का अगर NaOH का निकालना चाहेंगे तो Na का रखेंगे 23,
एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का रखेंगे 16 और हाइड्रोजन का कितना रखेंगे 1, सबको जोड़ोगे 23 प्लस 16 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 40, यानी NaOH का अनुभार क्या आ गया है 40। और एक बात और बताया था मैंने, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के तुल्यांक बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार, ये लगेगा आपका भार बटे तुल्यांकी भार। अब आप बताइए कि इसमें से NaOH जो है, मैंने कल आपको बताया भी था कि तुल्यांकी भार जो होता है इक्विवेलेंट वेट जो निकलता है, यानी आप यहां पर लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी हम ये कह सकते हैं कि विलेय का जो तुल्यांक है वो किससे लिखा जाएगा W अपॉन E, ये हमको निकालना है। और W कितना दिया गया है 40, और इसका NaOH का क्या निकालना है तुल्यांकी भार। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि कोई भी इक्विवेलेंट मास जो देखा जाता है वो एसिड बेस और सॉल्ट का देखा जाता है। अब इसमें से आप खुद सोचिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस रूप में है, बेस के रूप में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ OH लगा हुआ है। और किसी भी बेस की पहचान ये होती है कि विच टाइप ऑफ द कंपाउंड दैट सॉल्युबल इन द वाटर दैट गिव्स द हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज कॉल्ड द बेस, यानी क्षार उसको कहा जाता है जो जल में घुलने के बाद OH माइनस को देते हैं। तो यहां पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कितना है 1 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी एसिडिटी कितनी होगी 1 होगी। और NaOH का कल तुल्यांकी भार का फार्मूला मैंने बताया था आपको कि क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अनुभार बटे क्षार की अम्लता, वही फार्मूला यहां पर लगेगी। तो इसका मोलर मास कितना आ गया है 40, और इसका ये कितना आ गया आपका, आप देखिए खुद ही कि इसका जो एसिडिटी है वो कितनी आई 1 आई है, यानी आप लोग कह सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ द बेस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। और एसिडिटी कितनी होगी यहां पर, यानी सबसे पहले हम लोग E पता कर लें, NaOH के लिए NaOH के लिए निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका W बटे E फार्मूला लगेगा, तभी आपका विलेय का तुल्यांक निकलेगा, बाकी आप रख लोगे पुटअप कर लोगे। तो सबसे पहले NaOH निकालिए तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि इसके निकालने के लिए अम्ल का अनुभार यानी क्षार का अनुभार यहां पर चाहिए, यानी क्षार का क्या चाहिए मोलर मास, और क्षार का मोलर मास कितना आया है आपके पास, देखिए NaOH का मोलर मास कितना आया है 40। और मैंने आपसे कहा था कि एसिडिटी का मतलब कि नंबर ऑफ OH कितना है इसके अंदर 1 है, तो 40 अपॉन 1 कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि NaOH का कितना आ जाएगा, NaOH का आ जाएगा आपका 40। तो ये पता चल गया कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया इसका 40। और आप अब खुद ही देख लीजिए, अगर हमको विलेय के तुल्यांक निकालने हैं, अगर हमको इक्विवेलेंट नंबर निकालने हैं तो W अपॉन E करेंगे। W कितना दिया गया है 40, और ये भी कितना आ गया आपका 40 ही आ गया आपका इक्विवेलेंट वेट, 40 और 40 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी हमें ये पता चल गया कि विलेय के जो तुल्यांक हैं वो कितने आ गए 1 निकल के आ गया। अब देखिए अब क्या निकालना, हमको नॉर्मलिटी निकालनी है। नॉर्मलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से सुनिए, नॉर्मलिटी के लिए यही फार्मूला आपका लगेगा जो n बराबर क्या होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, यानी विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। और हमने भार वेट कितना रखा है आपका 40, और इक्विवेलेंट वेट कितना निकालिए NaOH का 40 अपॉन 40 करके हमने 1 कर लिया। अब यहां पर लिखेंगे हम n बराबर विलेय के तुल्यांक कितना आ गया 1 अपॉन विलेय का मतलब सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ है कितना दिया गया आपका 500 ml, तो 1 अपॉन 500 ml करोगे और 500 ml इंटू 1000 करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ml में दिया हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करके हम 1000 से लीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहां पर देखिए विलेय के तुल्यांक बेटा कितना आ गया 1 आ गया, और 500 ml वॉल्यूम आ गया है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें 1000 में, तो 500 से 2 करोगे कितना आ जाएगा 2, और 2 से 1 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 2n, यानी कहीं ना कहीं जो इसकी नॉर्मलिटी होगी सॉल्यूशन की वो 2 आ जाएगी। फिर से समझिए, आपके पास क्वेश्चन ये दिया गया था कि 40 ग्राम NaOH को 500 ml अगर जल में हम लोग सॉल्युबल कर देते हैं तो आपसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालिए। एक बात जरा ध्यान दीजिए, जब भी नॉर्मलिटी निकालना हो पहले सोच लिया करिए कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। सबसे पहले इन्होंने वेट दे दिया था 40 ग्राम, यानी W बराबर दे दिया गया है 40 ग्राम, वॉल्यूम कितना दे दिया है 500 ml, और जाहिर सी बात है कि विलेयन जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम अगर 500 ml दे दिया गया तो इसको कन्वर्ट करोगे किसमें लीटर में, क्योंकि आपका फार्मूला क्या कहता है नॉर्मलिटी बराबर होता है विलेय के तुल्यांक, यानी सबसे बड़ी चीज यहां पर होती है ये चीज निकालना, विलेय के तुल्यांक की संख्या अपॉन विलेयन का आयतन लीटर में, यानी हम ये कह सकते हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है।
अब हमने आपसे कहा कि अगर तुल्यांकों की संख्या निकालनी, इक्विवेलेंट नंबर निकालना है तो क्या क्या चाहिए? इसके लिए इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द सैल्यूट के लिए निकालने के लिए विलेय के तुल्यांक के लिए भार बटे अनुभार, भार बटे क्या चाहिए? तुल्यांक की बार, यानी इक्विवेलेंट मास चाहिए, यानी W/E आपके पास होना चाहिए। W कितना दिया गया था? 40। हमने E कैसे निकाला? E हमने देखा NaOH, NaOH क्या है? एक बेस है, और बेस के लिए अगर इक्विवेलेंट वेट निकाला जाता है, इक्विवेलेंट मास यानी तुल्यांकी भार निकाला जाता है, तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है, कल भी फार्मूला बताया था मैंने, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षार का अनुभार बटे क्षार की अम्लता। तो इक्विवेलेंट मास आपका NaOH का कितना दे दिया गया है? 40, और इसके लिए एसिडिटी कितनी है, अम्लता कितनी है? OH, क्योंकि इसमें एक ही बार OH मौजूद है, उसी से एसिडिटी देखी जाती है, तो 40/1 कर दिया मैंने, तो eNaOH के लिए इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आ गया? 40 आ गया। अब देखिए W भी आ गया आपके पास, और 40 भी, 40 इसका क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट। इसको मैंने डिवाइड करके क्या पता कर लिया? इक्विवेलेंट नंबर। तो इक्विवेलेंट नंबर तो पता हो गया कि 1 आ गया, फिर हमने फार्मूले ले रखा n बराबर, देखिए विलेय के तुल्यांकों की संख्या यानी तुल्यांक जो आपके पास आ गया, इक्विवेलेंट नंबर जो आ गया वो कितना आ गया? 1 आ गया। और कह रहा बिलियन का आयतन, आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया था? 500 ml, और 500 ml को किसमें कन्वर्ट करोगे? लीटर में। इसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 से 2 से डिवाइड कर लिया, 5 दूनी 10, और ये 500 दूनी 1000 हो जाएगा, 1000 कट जाएगा, 2 एकम 2, यानी 2n आ जाएगी। तो इस प्रकार से 40 ग्राम अगर NaOH को 500 ml सॉल्यूशन में घोला जाएगा तो उसकी नॉर्मलिटी कितनी आएगी? 2n आ जाएगी, यानी इसकी नॉर्मलता कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इस प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन दिया हुआ करे कि नॉर्मलता अगर निकालना है, नॉर्मलिटी निकालनी, तो सबसे पहले आप गौर किया करिए कि उसका तुल्यांक कैसे निकलेगा। और तुल्यांक को निकालने के लिए इक्विवेलेंट नंबर अगर आपको सैल्यूट का निकालना है तो उसके लिए आपके पास भार बटे तुल्यांक की भार होना चाहिए, यानी W/E होना चाहिए, यानी वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास कर दीजिएगा। अगर आप W/मोलर मास कर दोगे तो याद रखिएगा मोल निकल आएगा, और मोल की गणना कहां करनी होती है? मोलैरिटी और मोलैरिटी में। लेकिन हम यहां पर क्या कर रहे हैं? N कर रहे हैं। और हमने आपको यह भी बताया था कि अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना होता है तो उसके लिए ग्राम प्रति लीटर देखा जाता है, यानी उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि सैल्यूट का वेट कितना दिया हुआ है और सैल्यूट का सॉल्यूशन कितना, उसमें लीटर में आना चाहिए। जो सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू किस में आनी चाहिए? लीटर में। तो वहां पर तो बात हो गई स्ट्रेंथ की, और मैंने ये भी समझाया था कि स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में आपस में रिलेशन भी होते हैं। तो दूसरी चीज यहां पर आपके सामने नॉर्मलिटी के क्वेश्चन थे। नॉर्मलिटी का क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए तो सबसे पहले याद रखा करिए कि आपके पास एसिड, बेस और साल्ट 3 चीजें होंगे, जिनके लिए हमको सबसे पहले इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ता है, जिसको तुल्यांकी भार कहा जाता है। और किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अनुभार बटे अम्ल की क्षारकता। अगर क्षार का तुल्यांकी भार निकालना हो तो क्षार का अनुभार बटे क्षार की अम्लता, यानी इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड। एसिड के लिए बेसिसिटी देखा जाता है, यानी अम्ल के लिए क्षारकता, कितना हाइड्रोजन मौजूद है ये देखेंगे। और बेस चूंकि था, क्योंकि हमने ये पता किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, एक स्ट्रांग बेस होता है, क्योंकि वो मेटल्स स्ट्रांग होते हैं जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, और उस मामले में सोडियम सबसे आगे माना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कौन कितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस माना जाता है। और इस प्रकार हम लोगों ने पता कर लिया कि अगर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा कि आप ये ध्यान देना कि हमारा कंपाउंड किस रूप में है। अगर यहीं पर कोई साल्ट होता तो आप वहां पर साल्ट का भी मोलर मास निकालते, लेकिन वहां पर बैलेंसी देखनी पड़ती। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर आप देखिए कि एसिडिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, उससे आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। और विलेय के तुल्यांक का फार्मूला क्या लगाओगे? विलेयन का भार, यानी जो आपका सैल्यूट का वेट दिया होगा, इक्विवेलेंट मास, यानी इक्विवेलेंट मास निकालोगे, W/E कर दोगे। अगर बेटा यहां पर कर देता मैं W/N तो याद रखिएगा मोल निकल आता, जबकि हमें मोल नहीं निकालना था, क्योंकि हमें N नहीं पता करना था, हमें क्या पता करना था? विलेय के तुल्यांक। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो गया, इसको आगे देख लीजिएगा। थैंक यू।